हेलो बच्चों, कैसे हो आप? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। बच्चों, आज हम क्लास 10th के हिंदी में गद्य के एक ऐसी ट्रिक आपको बताएंगे जिससे अगर गद्य से किसी भी चैप्टर से कोई भी गद्य का, अगर आप में गद्य आता है, कोई भी पार्ट आता है किसी गद्य चैप्टर का गद्य रूप में, तो हम उसको आसानी से पहचान सकते हैं और उसे हम लिख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए बेटा, पहला चैप्टर जो है हमारे पास है मित्रता। और मित्रता जो है बेटा, मित्रता चैप्टर के जो लेखक हैं वो हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। आपको याद रखना है, मित्रता के लेखक जो हैं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। इस पाठ में क्या बताया गया? इस पाठ में मानव व्यवहार और संगति की सिर्फ बातें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, चलिए इसकी पहचान देखिए। कुछ पहचान शब्द होते हैं जिससे हम इनके गद्य, इस चैप्टर के कोई भी गद्य आएगा उससे हम पहचान सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर मित्र शब्द आ जाए, मित्रता शब्द आ जाए, संगति शब्द आ जाए, कुसंग शब्द आ जाए, सहारा शब्द आ जाए, विश्वास पात्र आ जाए, आचरण आ जाए, युवा आ जाए, पुरुष आ जाए, काजल कोठरी आ जाए या कीचड़ आ जाए, अगर ऐसे शब्द आपको देखने को मिलते हैं तो वो 100% किसका होगा? मित्रता से लिया गया होगा। देखिए, इसका एक उदाहरण हम लोगों ने लिया है। उदाहरण क्या है? उदाहरण कह रहा है कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता। देखिए, शब्द आ गया ना कुसंग, कुसंग शब्द आ गया, इसका मतलब ये मित्रता से लिया गया है। यह केवल नीति और सद्वृद्धि का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। यदि युवा, देखिए, युवा पुरुष की संगति यदि बुरी हो तो वह पैरों पर बंधी चक्की के समान है जो उसे है ना, दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाती है। अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहू के समान होगी जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। बेटा, इसमें जो उदाहरण लिया गया ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहें तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं इनके जो है सॉल्यूशन भी आपके लिए बना दूंगा। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा पहचान शब्द क्या है। मित्र, मित्रता, संगति, कुसंग, सहारा, विश्वास पात्र, आचरण, युवा, पुरुष, काजल कोठरी, कीचड़, ऐसे अगर शब्द आपको देखने को मिलते हैं तो वहां पर कौन सा होगा बेटा? मित्रता चैप्टर होगा जिसके लेखक कौन होंगे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। देखिए इसमें क्या है, यहाँ पर कुसंग है, युवा है, पुरुष है, संगति है, देखने को मिल रहे हैं सब। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आया होगा। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले चैप्टर। देखिए क्या है बेटा, अगला चैप्टर जो लिया गया है वो लिया गया है बेटा ममता। और ममता के जो हैं, ममता चैप्टर के बेटा लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी। ममता चैप्टर के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी। इसमें कुछ पहचान शब्द होते हैं, अगर इससे गद्य बनेगा इस चैप्टर से तो उसके भी कुछ पहचान है। देखिए, रोहतास दुर्ग अगर शब्द आएगा वो क्या होगा? ममता। चूड़ामणि, स्वर्ण, ब्राह्मण, मुगल, शेरशाह, झोपड़ी, अश है ना, अश्वरोही। बेटा ये अश्वशाही लिखा है, यहाँ पर अश्वरोही होगा। यहाँ पर बेटा ये होगा अश्वरोही, अश्वरोही। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? अश्वरोही। और यहाँ पर है मंदिर, आश्रय इत्यादि। अगर ऐसे शब्द आते हैं गद्य में तो ये किससे लिया गया होगा? ममता से लिया होगा। तो चलिए उदाहरण से हम इसको समझते हैं। देखिए इसमें से कौन कौन से शब्द आए हैं। देखिए इसमें कौन कौन से शब्द हैं बेटा, पढ़िए। देखिए, काशी के उत्तर पूर्व में धर्मचक्र, बिहार, मौर्य और गुप्त सम्राट के कीर्ति खंड हर था, है ना, भग्न चूड़ा। देखिए चूड़ा शब्द आ गया, चूड़ामणि या चूड़ा शब्द। तृण गुल्मों से ढके हुए प्राचीन ईंटों के ढेर से बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति ग्रीष्म चंद्रिका में अपने शीतल कर रही थी। जहां पंचवर्ग भिक्षु गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पहले मिले थे, उसी स्तूप में भग्नावेश की मलिन छाया। कहाँ बेटा हम लोग पहुंचे? मलिन छाया, मलिन छाया एक झोपड़ी के दीपालोक में एक स्त्री पाठ कर रही थी, है ना। क्या? अन्यन्यत्यंतो माँ यो जनः पर्युष्पासते।
पाठ रुक गया। एक भीषण और हताश आकृति दीप के मंद प्रकाश में एक सामने खड़ी थी। स्त्री उठी, उसे कपाट बंद करना चाहा, परंतु उस व्यक्ति ने कहा, माता मुझे आश्रय चाहिए, तुम कौन हो? स्त्री ने पूछा, मैं मुगल हूँ। देखिए मुगल शब्द आ गया यहाँ पर। चौसा युद्ध में शेरशाह, देखिए शेरशाह शब्द आ गया। से विपिन्न होकर रक्षा चाहता हूँ, इस रात मैं अपने अब आगे चलने में असमर्थ हूँ। देखिए ये शब्द आ गए हैं, मतलब ये कहाँ से लिया गया है? यह ममता चैप्टर से लिया गया है। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आप गलती पेपर में नहीं करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं चैप्टर की ओर। नेक्स्ट चैप्टर है बेटा, नेक्स्ट चैप्टर हम लोगों ने लिया है भारतीय संस्कृति। भारतीय संस्कृति के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी। कौन है? जयशंकर प्रसाद जी। देखिए इस पाठ में देश की एकता, विविधता और अहिंसा की बातें होती हैं। इस पूरे चैप्टर में यही बताया जाएगा। ठीक है, देखिए इसकी पहचान शब्द क्या कौन कौन से हैं? देखिए पहचान शब्द है संस्कृति, विविधता, अहिंसा, विभिन्न भाषाएं, समन्वय, नैतिक चेतना या फिर नैतिक, ठीक है, सामूहिक चेतना या फिर सामूहिक, देश की एकता, पुराने आदर्शों। ऐसे अगर शब्द आपको देखने को मिल जाए गद्य में तो मतलब वो किससे लिया गया है? भारतीय संस्कृति से लिया गया है। उदाहरण से समझेंगे। देखिए उदाहरण क्या है? उदाहरण वहां पर देखिए क्या है? उदाहरण है यह एक नैतिक। देखिए कौन सा शब्द आ गया यहाँ पर? नैतिक शब्द आ गया। और आध्यात्मिक, कौन सा शब्द आ गया? आध्यात्मिक भी आ गया, आध्यात्मिक शब्द भी होगा। और जो अनंत, कहाँ बेटा? अनंत काल से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण देश में बहता रहा है और कभी कभी मूर्त रूप से होकर हमारे सामने, है ना, आता रहा है। यह हमारा सौभाग्य है कि हमने ऐसे एक मूर्त रूप से अपने बीच चलते फिरते, हंसते रोते भी देखा है, और जिसे है ना अमरत्व, बेटा यहाँ पर अमरत्व होगा, जिसे अमरत्व की, यहाँ पर होगा बेटा अमरत्व। ठीक है, यहाँ पर होगा अमरत्व। अमरत्व की याद दिलाकर हमारी सूखी हड्डियों में नई मज्जा डाला, हमारे मृत प्राय शरीर में नए प्राण फूके और मुरझाए हुए दिलों को फिर से खिला दिया। वह अमृत सत्य अहिंसा। देखिए यहाँ पर अहिंसा शब्द आ गया। देखिए यहाँ पर अहिंसा शब्द आ गया। ठीक है, का जो केवल इसी देश के लिए नहीं, आज मानव मात्र जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो आपको इतना समझ में आ गया। अगर ऐसे शब्द हमें देखने को मिलते हैं तो वो कहाँ से लिया गया होगा? जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कौन सा चैप्टर बेटा? भारतीय संस्कृति से उसको लिया गया है। तो चलिए बढ़ते हम अपने अगले चैप्टर की ओर। अगला चैप्टर हम लोगों ने लिया है, अगला चैप्टर है बेटा, अगला चैप्टर हमारे पास देखिए ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। और 2026 में बेटा इसमें से क्वेश्चन आप में पूछे जाने की पूरी संभावना है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। इसके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है? इसमें ईर्ष्या, ईर्ष्या का मतलब होता है किसी से आप जलन करते हो तो उसमें बोलते हैं ईर्ष्या। और मनुष्य के स्वभाव, यानी कि मनुष्य की जैसा स्वभाव होता है वो वैसा ही व्यवहार करता है। बुराइयों पर प्रहार किया गया है। इसमें पूरा यही बताया गया इस पूरे चैप्टर में। अगर आपको लिखने को आ जाए बस इन्हीं 3 टॉपिक को पकड़कर आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसकी पहचान शब्द क्या क्या है? ईर्ष्या आपको देखने को मिलेगा, प्रतिद्वंदिता आपको देखने को मिलेगा, अभाव देखने को मिलेगा, वकील साहब देखने को मिलेगा, विनाश, जलन, ईर्ष्यालु और निंदा। अगर ऐसे शब्द आते हैं तो हम पहचान जाएंगे कि यह जो है किससे लिया गया है? ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, जिसको किसने लिखा है बेटा? रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है। ठीक है, चलिए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। उदाहरण देखिए क्या है? ईर्ष्या। देखिए पहला ही शब्द क्या मिल गया? ईर्ष्या का एक पक्ष सचमुच लाभदायक हो सकता है जिसके अधीन हर आदमी, हर जाति, हर दल अपने को प्रतिद्वंदी, देखिए प्रतिद्वंदिता या प्रतिद्वंदी आ गया, का समकक्ष बनाना चाहता है, किंतु यह तभी संभव है जबकि ईर्ष्या, देखिए फिर से आ गया यहाँ पर ईर्ष्या। ईर्ष्या से जो प्रेरणा आती है वह रचनात्मक हो अक्सर, तो ऐसा ही होता है कि ईर्ष्यालु, देखिए ईर्ष्यालु शब्द भी आ गया यहाँ पर, ईर्ष्यालु। ठीक है, ईर्ष्यालु
ईर्ष्यालु व्यक्ति यह महसूस करता है कि कोई चीज जो उसके भीतर नहीं है, कोई वस्तु जो दूसरे के पास नहीं है, किंतु वह यह नहीं समझ पाता कि इस वस्तु को प्राप्त कैसे करना चाहिए, और गुस्से में आकर वह अपने पड़ोसी मित्र मित्र देखिए यहाँ पर मित्र से मित्रता नहीं समझिएगा, क्योंकि ईर्ष्या और ये प्रतिद्वंदी आ गया है। समकालीन व्यक्ति को अपने श्रेष्ठ मानकर उससे जलने लगता है। देखिए जलन शब्द आ गया, ईर्ष्या, ईर्ष्या का मतलब बेटा जलन, ठीक है, जलने लगता है, जबकि ये लोग अपने है ना आप अपने आप से असंतुष्ट होते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम अगले चैप्टर की ओर। देखिए अगला चैप्टर क्या है, बहुत ही बढ़िया चैप्टर ये है, और इससे कई बार क्वेश्चन आप में पूछा गया है। चैप्टर का नाम है अजंता, ठीक है। अजंता है, ये भी 2026 के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन इस बार बनने की संभावना पूरी है। इसके लेखक कौन है, भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। इस पाठ में क्या बताया गया है, कला इतिहास। अगर कला और इतिहास की बात की जाए तो वहां पर क्या हो जाएगा, अजंता हो जाएगा। शब्द कुछ होते हैं पहचानने के लिए, देखिए क्या क्या है, गुफाएं शब्द आ जाए, चित्रकारी शब्द आ जाए, पहाड़ काटना या पहाड़ काटकर आ जाए, बुद्ध चित्र आ जाए, अजंता की दीवारें आ जाए, सौंदर्य आ जाए, कलाकार आ जाए, अमानत आ जाए, विरासत आ जाए, चट्टानी छाती आ जाए, सम साजों ने रौनक बरसाई आ जाए। शब्द चित्रों के बारे में अगर ऐसे शब्द आ जाएं, ठीक है, तो वहां पर कौन सा होगा, कौन सा चैप्टर होगा, हमारे पास चैप्टर होगा अजंता। कौन सा चैप्टर होगा, अजंता, जिसको किसने लिखा है, भगवत शरण उपाध्याय जी ने लिखा है, ठीक है। तो चलिए इसकी हम जो है एक उदाहरण के माध्यम से इसको समझते हैं। उदाहरण देखिए क्या कह रहा है, उदाहरण कह रहा है, जिंदगी को मौत के पंजों से मुक्त कर उसे अमर बनाने के लिए आदमी ने पहाड़ काटा। देखिए यहां पर शब्द आ गया क्या, पहाड़ काटा, ठीक है, पहाड़ काटा। किस तरह इंसान की कथा पीढ़ी दर पीढ़ी चली आई है, इसके लिए दीवारों है ना में चित्र बनाए गए। देखिए चित्र शब्द आ गया है यहाँ पर, कौन सा शब्द आ गया, चित्र शब्द आ गया, और दीवार शब्द आ गया, ठीक है, चित्र बनाए गए हैं। और ये बेटा इम्पॉर्टेंट भी है, और ये कई बार पूछा भी गया है। ये 2026 में आने की ऐसे क्वेश्चन की, थोड़ा सा बड़ा होगा आपका गद्यांश, लेकिन ऐसा ही क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेगा। तो चलिए आगे देखिए क्या है चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास है क्या लिखूं। क्या लिखूं के लेखक है बेटा पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी। कौन है, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी। अब देखिए इस पाठ में क्या बताया गया, इस पाठ में लेखक ने कला और निबंध के बारे में चर्चा की है। इस पूरे पाठ में कला और निबंध के बारे में क्या की है, चर्चा की है। देखिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट जो है पहचानने वाले शब्द हैं। ऐसे शब्द अगर आपको मिलते हैं गद्यांश में तो हम आसानी से पहचान कर लिख सकते हैं कि यह क्या लिखू से लिया गया है। तो इसका पहचान शब्द में है निबंध, लेखक, विषय, सुधारक, प्रगतिशील, दूर के ढोल, सुहावने, मुझे आज लिखना ही पड़ेगा, लज्जाशील नववधु, तरुण, वृद्ध। अगर ऐसे शब्द आपको देखने को मिलते हैं तो वो क्या लिखू से होगा, जिसके लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। तो चलिए उदाहरण के माध्यम समझते हैं। उदाहरण क्या है, उदाहरण है जो तरुण संसार के जीवन संग्राम से दूर हैं। देखिए यहां पर शब्द आपको देखने को मिल रहा होगा तरुण, एक शब्द मिला। संसार का चित्र बड़ा ही मनमोहक, बेटा चित्र से आप वहां ना चले जाइएगा अजंता में, ठीक है, क्योंकि तरुण मिला, और आगे पढ़िए थोड़ा समझिए। बड़ा मनमोहक प्रतीत होता है, वृद्ध, देखिए यहाँ पर वृद्धों की बात की गई है, ठीक है, वृद्ध हो गए जो अपनी बाल्यावस्था और तरुण अवस्था से दूर हट आए हैं। उन्हें अपने अतीत काल की स्मृति की बड़ी सुखद, है ना, सुखद मतलब सुहावनी, ठीक है, वे अतीत काल का ही स्वप्न देखते हैं। तरुणों, देखो यहाँ पर फिर से तरुण शब्द आ गया। तरुणों के लिए जैसे भविष्य उज्जवल है ना, वैसे वृद्धों के लिए, देखिए फिर से वृद्ध शब्द आ गया, वृद्धों के लिए अतीत वर्तमान से दोनों को असंतोष होता है। तरुण, देखिए फिर से कौन सा शब्द आ गया बेटा, तरुण। तरुण भविष्य, तरुण भविष्य को वर्तमान में लाना चाहते हैं। और वृद्ध, यहाँ पर देखिए वृद्ध कितनी बार आ रहा है, वृद्ध, यहाँ भी वृद्ध है। वृद्ध अतीत को
वृद्ध अतीत को खींचकर वर्तमान में देखना चाहते हैं, तरुण क्रांति के समर्थक होते हैं, और वृद्ध अतीत, देखिए अतीत शब्द आ गया, कि गौरव के संरक्षक है। इन्हीं दोनों के कारण वर्तमान सदैव शुद्ध रहता है और इसी से वर्तमान काल सदैव सुधार का काल बना रहता है। देखिए सुधारक की बात है, ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, कला और निबंध के बारे में होती है, यहाँ पर कला और निबंध के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, और कारण है ना, तो आपको उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आया होगा। देखिए तरुणावस्था भी एक शब्द है और बाल्यावस्था भी एक शब्द है, जो कि इसमें आपको देखने को मिल सकता है। और इसमें आपको याद रहेगा कि इसमें वृद्ध और नौजवानों की बात होती है, जिसको हम कहते हैं तरुण। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, तरुण लोग जो है अपने भविष्य के बारे में सोचते हैं, और वृद्ध लोग अपने जो है बीते हुए वक्त के बारे में सोचते हैं कि वर्तमान में वो कैसे उसको जी ले। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखिए आगे का चैप्टर है, और इस चैप्टर का बेटा ये जो है आपके जो है गद्य का लास्ट चैप्टर होने वाला है। देखिए चैप्टर क्या है, पानी में चंदा और चांद पर आदमी। लेखक कौन है, जयप्रकाश भारती। इसके लेखक कौन है, जयप्रकाश भारती जी। अब देखिए ध्यान से सुनिए, इसमें जो है इस पार्ट में क्या बताया गया, इसमें जो है प्रथम बार चांद पर जो है आदमी पहुंचता है, उसी के बारे में बात की गई है कि जो है लोगों की सोच थी कि हमें कैसे चांद पर पहुंचना है। जब चांद पर पहुंचने की खबर आई तो सब कैसे रेडियो पर या टीवी टेलीविजन पर अपना जो है क्या टकटकी लगाकर देख रहे थे और सुन रहे थे। ठीक है, तो इसके कुछ शब्द है पहचानने के लिए, और बहुत आसानी से ये पहचान में आ भी जाता है। जैसे चंद्रमा शब्द आ जाए, चांद आ जाए, वैज्ञानिक, चंद्रमुखी, बच्चे रेडियो पर कान सटाकर, बेटा ये सटाकर है, बैठे थे। यहाँ पर देखिए ये शब्द बेटा है कान सटाकर, सटाकर। ठीक है, कान सटाकर बैठे थे। अंतरिक्ष आ जाए, रात्रि की देवी आ जाए, चंद्रतल आ जाए, अंतरिक्ष यात्री यूरी है ना, गांगरीन आ जाए, टेलीविज़न आ जाए, या फिर नील आर्मस्ट्रॉन्ग जैसे शब्द आ जाए। ठीक है, जिन्होंने चांद पर अपना पहला कदम रखा था। ठीक है, अगर ऐसे शब्द आ रहे हैं तो वहाँ पर कौन सा होगा, पानी में चंदा चांद पर आदमी, जिसके लेखक है जयप्रकाश भारती। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि दुनिया के सभी लोग है ना, सभी भागों में स्त्री और पुरुष बच्चे रेडियो से कान सटाए बैठे थे। देखिए यहाँ पर क्या है, रेडियो से कान सटाए बैठे थे। जिनके पास टेलीविजन थे वे उसके पर्दे पर आंखें गड़ाए थे। मानवता के संपूर्ण इतिहास की सर्वाधिक रोमांचक घटना के एक एक क्षण के वे भागीदार बन रहे थे। उत्सुकता और कौतूहल के कारण अपने अस्तित्व से बिल्कुल बेखबर हो गए थे। यहाँ पे गयो नहीं, गए थे। ठीक है, युग युग से है ना देश, युग युग से देश और जाति में चंद्रमा, देखिए चंद्रमा शब्द आ गया, तक पहुंचने के सपने नहीं संजोए। आज इस है ना, इस धरा के ही दो मानव, बेटा धारा नहीं यहाँ पर धरा होगा। ठीक है, धरा के दो मानव उन सपनों को सच कर दिखाने के लिए कृत संकल्प थे। देखिए यहाँ पर हमारे पास 3 शब्द ऐसे मिल गए, इससे हम आसानी से पहचान लिए हैं कि ये जो है ये किससे लिया गया है, ये पानी में चंदा और चांद पर आदमी से लिया गया, जिसको किसने लिखा है, जयप्रकाश भारती जी ने लिखा है। उम्मीद करता हूं कि आपको अब कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। अगर गद्य आपके पेपर में आ जाए तो उसे आप आसानी से क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। ठीक है, अगर बेटा आपको समझ में आया है तो इस वीडियो पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को जो है लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कीजिए, क्योंकि अब इस पे लगातार आपको हिंदी की जो है क्लासेस मिलेंगी। आज मैंने गद्य करवाया है, फिर मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में पद्य के बारे में भी बताऊंगा और उसकी शानदार ट्रिक आपको सिखाऊंगा कि कैसे हम उसे पहचान सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बेटा राधे राधे।